नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान में मैं आपका दोस्त राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में उपचुनावों का राजनीतिक सफर कैसा रहा। अशोक गहलोत से वसुंधरा राजे तक राजस्थान के विधानसभा उपचुनाव हमेशा से राज्य की राजनीति का आईना रहे हैं। ये चुनाव न केवल सरकार की लोकप्रियता का परीक्षण करते हैं, बल्कि विपक्ष की ताकत और जनता के मूड को भी जाहिर करते हैं। हाल के उपचुनाव में बीजेपी ने 7 में से 5 सीटें जीतकर पिछले 13 सालों में अपनी सबसे बड़ी सफलता दर्ज की है। इस जीत ने एक पुरानी परंपरा को भी तोड़ दिया है, जिसमें यह माना जाता था कि बीजेपी की सरकार होने पर कांग्रेस उपचुनाव में भारी पड़ती है। इस बदलाव ने सियासी विश्लेषकों को पिछले 26 सालों के उपचुनावों का इतिहास खंगालने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेंगे अशोक गहलोत की। आखिर कैसी रही उनकी परीक्षा और संघर्ष का दौर। अशोक गहलोत ने जब 1998 में पहली बार मुख्यमंत्री का पद संभाला तो उन्हें लगातार उपचुनावों की परीक्षा से गुजरना पड़ा। उनके कार्यकाल में 13 उपचुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस केवल 5 सीटें ही जीत पाई। विपक्षी बीजेपी ने 7 सीटें झटक ली, जबकि 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार के हिस्से में गई। यह दौर गहलोत के लिए आसान नहीं था। राज्य कर्मचारियों की सख्ती के खिलाफ प्रदर्शन और जाट समुदाय की नाराजगी ने उनकी सरकार को कमजोर कर दिया। हालांकि गहलोत के तीसरे कार्यकाल में परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया। 2018 से 2023 के बीच हुए 8 उपचुनावों में कांग्रेस ने 6 सीटें जीत ली और बीजेपी को केवल 1 सीट पर सिमट कर रहना पड़ा। इस दौरान गहलोत ने सहानुभूति की राजनीति और लोक लुभावन योजनाओं का बखूबी इस्तेमाल किया। दिवंगत विधायकों के परिजनों को टिकट देकर उन्होंने जनता की भावनाओं को अपने पक्ष में किया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में गुटबाजी और अंदरूनी खींचतान ने उनके प्रयासों को कमजोर कर दिया। चलिए अब बात करते हैं वसुंधरा राजे की। तो वसुंधरा राजे के पहले कार्यकाल में बीजेपी के लिए एक नया उत्साह जो है वो लेकर आया। 2003 से 2008 तक हुए 5 उपचुनावों में बीजेपी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की। यह वो दौर था जब बीजेपी ने पहली बार अपने बलबूते राजस्थान में सरकार बनाई थी। जनता के समर्थन और विपक्ष की कमजोर रणनीति ने राज्य को मजबूत स्थिति में रखा, लेकिन उनका दूसरा कार्यकाल उतना प्रभावशाली साबित नहीं हुआ। 2013 से 2018 तक हुए 6 उपचुनावों में बीजेपी का प्रदर्शन गिरावट पर रहा। पार्टी केवल 2 सीटें जीत पाई, जबकि कांग्रेस ने 4 सीटें अपने नाम कर ली। इस दौरान सत्ता विरोधी लहर और बेरोजगार युवाओं की नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ी। गुर्जर आंदोलन और वसुंधरा राजे के खिलाफ खेमेबाजी ने पार्टी की स्थिति और बिगाड़ दी। चलिए अब बात करते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। तो हाल ही में मुख्यमंत्री बने भजनलाल शर्मा के पहले साल में ही 9 उपचुनाव हुए, जिनमें बीजेपी ने 5 सीटें जीती। कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 2-2 सीटें हासिल की। भजनलाल के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण समय था, क्योंकि उनकी सरकार के पास खुद को साबित करने का यह पहला मौका था। लेकिन उन्होंने संगठन को मजबूत रखा और असंतुष्ट नेताओं पर कड़ी नजर बनाए रखी। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने बागियों को मनाने और गुटबाजी पर काबू पाने में सफलता हासिल की। उपचुनावों का राजनीतिक सबक की अगर बात की जाए दोस्तों, तो राजस्थान के उपचुनावों का इतिहास ये बताता है कि सत्ता में रहने वाली पार्टी के लिए जनता का विश्वास बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। अशोक गहलोत ने अपने तीसरे कार्यकाल में यह दिखा दिया कि सहानुभूति की राजनीति और जनहित योजनाओं का सही इस्तेमाल सत्ता विरोधी लहर को दबा सकता है। वसुंधरा राजे का पहला कार्यकाल बीजेपी की ताकत का प्रतीक था, लेकिन दूसरे कार्यकाल में अंदरूनी कलह और जनता की समस्याओं को नजरअंदाज करना उनकी कमजोरी साबित हुआ। वहीं भजनलाल शर्मा ने अपनी नई टीम और बेहतर रणनीति के साथ यह साबित किया कि राजनीतिक स्थिरता और संगठनात्मक मजबूती से उपचुनावों में जीत हासिल की जा सकती है। राजस्थान के उपचुनाव का यह सफर राजनीतिक उतार चढ़ाव का एक सटीक उदाहरण है। यह हमें सिखाता है कि चुनावी सफलता केवल लोकप्रियता पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इसमें संगठनात्मक तालमेल, जनता से जुड़ाव और सही समय पर सही निर्णय लेने की भी अहम भूमिका होती है। चाहे वो अशोक गहलोत की अनुभव आधारित राजनीति हो, वसुंधरा राजे का जोशीला नेतृत्व हो या भजनलाल शर्मा की नई शुरुआत हो, हर नेता ने उपचुनावों से कुछ सीखा और जनता के मूड के मुताबिक खुद को ढालने की कोशिश की।